हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था जिसे संविधान का प्रारूप तैयार करने को सौंपा गया था? पहला ऑप्शन है एन गोपाल स्वामी, दूसरा है अलादीन कृष्ण स्वामी अय्याज, तीसरा है डॉक्टर भीम अम्बेडकर, चौथा ऑप्शन है शाजिया मुल्ला सादुल्ला। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्योंकि यही जो थे हमारे संविधान के, समझिए तो इनको जनक कहा जाता है क्योंकि इनका काफ़ी बड़ा रोल है हमारे संविधान को बनाने में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कहा डैश पहाड़ियों की सीमा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और उत्तर पश्चिम में अरावली से लगती है? पहला ऑप्शन है विंध्य, दूसरा ऑप्शन है कैलाश, तीसरा ऑप्शन है शिवालिक और चौथा ऑप्शन है गिर। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विंध्य। क्योंकि ये जो है पहाड़ियाँ, देखिए ये कुछ इस तरीके से हैं। मान के चलिए कि इधर साइड दक्षिण है सतपुड़ा, ये पहाड़ी हो गई, और इधर जो है आपकी अरावली हो गई, और यहाँ से जो है विंध्य जो है जाती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब जो अरावली है वो मतलब धीरे धीरे उसका जो है मतलब कि पतन हो रहा है, ख़त्म हो गई है। क्योंकि जो उधर से राजस्थान से जो हमारे थार से जो वहाँ की जो रेतें हैं वो उड़ कर इस पर आ जा रही हैं। तो अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, का राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यकाल के अनुसार भारत में कार्य जनसंख्या अनुपात जुलाई 2020 से जून 2021 तक डैश है? पहला ऑप्शन है 39.8%, दूसरा ऑप्शन है 35.8%, तीसरा है 45.7%, चौथा ऑप्शन है 49.1%। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 49.8%। अगला प्रश्न हम देखते हैं, का निम्नलिखित में किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार माना जाता है? पहला ऑप्शन है नेमिनाथ, दूसरा ऑप्शन है पार्श्वनाथ, तीसरा ऑप्शन है वर्धमान महावीर, चौथा ऑप्शन है ऋषभनाथ। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऋषभनाथ को। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 1852 में महिलाओं के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए महिला सेवा मंडल की शुरुआत किसने की? पहला ऑप्शन है सावित्रीबाई फुले ने, दूसरा ऑप्शन है रमाबाई गानाडे ने, तीसरा ऑप्शन है एनी बेसेंट, चौथा ऑप्शन है सरोजिनी नायडू। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सावित्रीबाई फुले ने। अगला प्रश्न हम देखते हैं, वर्ष 2021 में भारत में कोविड-19 महामारी से प्रभावित बच्चों के लिए मंत्रालय ने किस प्रकार टेली काउंसलिंग शुरू की? पहला ऑप्शन है आयुष मंत्रालय ने, दूसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय ने, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय ने, चौथा ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। अगला प्रश्न हम देखते हैं, IPL 2025 में नियम में बदलाव के अनुसार रणनीति समय की अवधि 2.5 मिनट से बदलकर डैश मिनट कर दी गई है। पहला ऑप्शन है 4 मिनट 30 सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 3 मिनट, चौथा ऑप्शन है 3 मिनट 30 सेकंड, चौथा ऑप्शन है 4 मिनट। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 मिनट। देखिएगा आप बीच में जो होता है एक टाइम आउट करके समय दिया जाता है 2.5 मिनट का, वही समय जो होता है उसी के बारे में पूछ रहा है कि इसको कितना बढ़ा दिया गया है। तो अब वो समय 3 मिनट हो गया है, कब से? 2022 से। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में कौन सा वक्र प्रतिलोम यू आकार का है? पहला ऑप्शन है सीमांत उत्पादक वक्र, दूसरा ऑप्शन है अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र, तीसरा है औसत परिवर्तनीय लागत वक्र, चौथा ऑप्शन है दीर्घकालीन औसत लागत वक्र। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीमांत उत्पादक वक्र। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस समाज सुधारक के सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? पहला ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, दूसरा ऑप्शन है नारायण गुरु, तीसरा ऑप्शन है ज्योतिराव फुले, चौथा ऑप्शन है केशव चंद्र सेन। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिराव फुले ने। अगला प्रश्न देखते हैं, जल भृत क्या है? पहला ऑप्शन है इसका एक मरुस्थलीय रेतीली फंसे अवलनीय जल के खंड, दूसरा ऑप्शन है उच्च ऊंचाई पर चट्टानी गुफा में जमे हुए जल की चादरें, तीसरा ऑप्शन है ज्वारनद प्राकृतिक धाराओं से बहने वाली जल, चौथा ऑप्शन है कठोर चट्टान की परतों के बीच भूमिगत जल भंडारित जल। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कठोर चट्टानों की परतों के बीच भूमिगत भंडारित जल। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का डैश पंचायत से संबंधित है?
तो भारत संविधान का जो भाग 9 है वो आपके पंचायत से संबंधित है दोस्तों। अगला प्रश्न हम देखते हैं, और है कैथेड्रल ऑफ मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन भारत के किस राज्य में है? तो ये जो है दोस्तों आपका मेघालय राज्य में है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर बनाई गई थी? तो ये जो है आपकी पीसी महालनोबिस मॉडल पर जो है इसको बनाया गया था। अब हम मैथ के प्रश्नों को देखेंगे। कहा गया है डी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है और ए डी के निर्देशांक क्रमशः 2, 4 और -1, 3 है। बी के निर्देशांक है। देखिए दोस्तों, मान के चलिए कि ये कोई रेखा है, इसमें ए और डी का जो निर्देशांक है वो दिया गया है, 2, 4 है इसका, और इसका जो है -1 और 3। अब कहा है बी के निर्देशांक दिया। तो हम जानते हैं कि जो x प्लस वाई जो होता है वो मतलब कि मिड पॉइंट का होता है। यहाँ पे मिड पॉइंट वो क्या होगा आपका दोस्तों, वो हो जाएगा आपका -1 x1 प्लस x2। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए जब हम x1 का मान हमको मालूम है, मान के चलिए 2 है, तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2, और x2 में जब -2 आएगा और इसको जब फिर उधर ले जाएंगे तो ये x2 इज इक्वल टू हो जाएगा -2 और -2, क्योंकि इधर प्लस में है तो ये -4, और जो कि ये आपका पहला ऑप्शन में है, तो इसका राइट ऑप्शन भी आपका ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हम देखते हैं, त्रिभुज ABC में AB 13 सेंटीमीटर है, BC 84 सेंटीमीटर है, कोण B जो है आपका 90 डिग्री है, तो AC की लंबाई क्या होगी? मान के चलिए एक ABC त्रिभुज है, AB और ये C। AB जो है आपका 90 डिग्री है, AB जो है वो 13 सेंटीमीटर और BC जो है 84 सेंटीमीटर। तो इसका मान निकालना है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला जो होता है आपका होता है √L² प्लस B², मतलब कि लंब का आधार और फिर जो उसका आधार जो होता है उसका स्क्वायर, और रूट में। तो जब हम 13 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो आएगा हमारा 169, और 84 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा 756, और इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा 85। ठीक है दोस्तों, तो अब अगला प्रश्न हम आपका देखते हैं, और ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। यदि a प्लस बी 9 है और a² प्लस b² 53 है, तो a b का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम इसको बना सकते हैं कि a प्लस बी का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू 81। a² प्लस b² का मान है 53, तो हम इसको 53 रख देंगे, और इधर जो हमारा प्लस 2ab रहेगा और इज इक्वल टू 81। अब इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, मतलब कि 2ab इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 81 माइनस 53। जब इसमें से हम घटाएंगे दोस्तों तो आएगा 12, 1 आ जाएगा, और 8, 5, 3। ठीक है, मतलब कि आएगा आपका 32 जब आएगा तो 2ab है, तो ab का जब 32 करेंगे, एक सेकंड दोस्तों, इधर 81 है तो 81 माइनस 53 करना है। जब इसमें से घटाएंगे तो 11 में से 3 जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 8, और जब 7 में से 5 जाएगा तो 2, और इधर आपका 2ab है और इधर आपका 28 बचा है, तो ab का जो मान हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 14, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।